कहते हैं कि अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है तो आपके पास ऐसी कोई ना कोई स्किल होनी चाहिए जिस कारण आप बड़ा पैसा जनरेट कर सकते हो। आपका काम सैलरी के ऊपर नहीं होने वाला। अगर आपको रिच बनना है, अमीर बनना है या यूं कहे वेल्दी बनना है, आपको कोई ना कोई ऐसी स्किल जनरेट करनी होगी या कोई ना कोई ऐसे स्किल के ऊपर काम करना पड़ेगा जिस कारण आपके अकाउंट में बड़ी अमाउंट या बड़ी अमाउंट की राशि आपके पास आ जाए। तो ऐसी स्किल्स होती है आपके अगल बगल में। उसमें शामिल है यूट्यूबिंग, उसमें शामिल है ब्लॉगिंग करना। लेकिन ये बहुत टाइम लेती है ज़िंदगी का, और सक्सेस की कोई गारंटी भी जल्दी नहीं है। तो अभी इसके अलावा क्या बचता है? फॉरेक्स मार्केट वो अपने कंट्री में लीगल नहीं है। दूसरा क्रिप्टो करेंसी वो भी सिक्योर नहीं है। तो बचता है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना या ट्रेडिंग करना। शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग करना मतलब अपने पोर्टफोलियो बनाना है, डिलीवरी बेस स्टॉक्स लेने हैं, बाय करने हैं, उसको होल्ड करने हैं, और ओवर पीरियड ऑफ टाइम या जैसे ही उस स्टॉक का भाव बढ़ता है तो आप उसको सेल करके अपना मुनाफा बुक कर सकते हो। लेकिन इसमें भी टाइम लग जाता है। तो ऐसा क्या किया जाए जिस कारण आप जल्द से जल्द रिच बन सकते हो, आमिर बन सकते हो अगर आप चाहो तो बात आती है चाहने वाली कि यस बन हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। वो है इंट्राडे ट्रेडिंग करना शेयर मार्केट में। अगर आप ये स्किल सीख लिया, देखिए लॉस होता है इसमें, तो लॉस होता है इसका मतलब इसमें किसी ना किसी का तो पैसा जा रहा है। तो किसी ना किसी को तो जा रहा है, मतलब कि कोई ना कोई कमा भी रहा है। तो क्यों ना वो कमाने वाले इंसान आप बन जाए इस मार्केट के अंदर। शेयर मार्केट में इतना पैसा है कि वो बस कमाने के लिए आपको आना चाहिए। कभी आपने समंदर देखा होगा, लगता शांत है लेकिन अंदर से तूफानी होता है वो। ठीक वैसा ही है शेयर बाजार। ऊपर से साधारण लगता है, ग्राफ की तरह दिखने वाला, पर अंदर से तेज धार वाली नदी रहती है उसमें। जैसे ही जैसे तेज धार में नाव चलाना, जहां हर सेकंड मायने रखता है, वो है इंट्राडे ट्रेडिंग। अगर पतवार आपके हाथ में है, दिशा आपके दिमाग में है, और संतुलन आपके दिल में है, तो आप इस बहाव को अपने हक में मोड़ सकते हो, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन हर चीज को एक तय सीमा में, हर चीज को उसी बेस पे जो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। हम जानेंगे यहाँ पे कैसे और कहाँ से आप इंट्राडे ट्रेडिंग सीख सकते हैं या कर सकते हैं या जान सकते हैं, और सबसे अहम इसके लिए किस तरह का माइंडसेट होना चाहिए जिसको जो भी जितने भी पैसे कमाने हैं। वीडियो पूरा देखें, कोशिश करें पूरा समझने की। बातों को हर कोई बताता रहता है, लेकिन हो सकता है छोटा सा मेरा एफर्ट्स आपके काम आ जाए। अगर आप चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है? इंट्राडे ट्रेडिंग एक रणभूमि है जहां सूरज डूबने से पहले युद्ध समाप्त हो जाना चाहिए। ये कोई शादी नहीं है जो जीवन भर निभाए। ये तो एक दिन का रिश्ता है जहां सुबह मिले और दोपहर को विदा हो जाए। सुबह 9:15 मार्केट खुल जाता है और 3:30 पे दोपहर को बंद हो जाता है। ये वो समय है जब पैसा और धैर्य आपके आमने सामने हो जाते हैं। हर एक कैंडल की एक कहानी है, हर गिरावट एक सबक है, और हर एक उछाल एक परीक्षा है। एक खेल है आंखों से नहीं, सोच से देखने का खेल है ये इंट्राडे ट्रेडिंग। कहाँ से सीखे इंट्राडे ट्रेडिंग? अगर आप जंगल में फंस जाए और आपके पास नक्शा न हो तो क्या आप बाहर निकल सकते हैं? शेयर बाजार वैसा ही एक जंगल है, खूबसूरत है, रहस्यमय है, लेकिन खतरनाक भी है। तो सीखना आपको जरूरी है, सीखना यहाँ पे मैंडेटरी है, सीखना आपको इसेंशियल है, और सीखने के कई रास्ते हैं। आज के समय में आपके पास स्मार्टफोन है, मोबाइल स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, 5G वाला, 4G वाला, मतलब
मॉडर्न ज़माना है तो यूट्यूब हर किसी के मोबाइल में बाय डिफ़ॉल्ट आता है। तो यूट्यूब चैनल जैसे गूगल मैप्स हो या एक ड्राइवर के लिए ज़रूरी है, आप वहाँ से सीख सकते हैं। बहुत सारे चैनल्स हैं जो आपको ट्रेडिंग की दिशा दिशा दे सकते हैं। हम कोई किसी का यहाँ पे नाम नहीं लेने वाले, लेकिन बहुत से ऐसे चैनल, अच्छे यूट्यूब चैनल है जहाँ पर आप जाके सीख सकते हैं। उनकी ट्रिक्स, उनके तरीके, उनका एक्सपीरियंस वो शेयर कर लेते हैं। वहाँ से आपको सीखना है, जाना है। ध्यान रहे, हर वीडियो गाइड हो सकता है लेकिन गुरु नहीं, ये आपने देखना है। वेबसाइट लर्निंग जैसे प्लेटफॉर्म, जैसे लाइट हाउस समुद्र में होता है। समुद्र में अगर लाइट हाउस आपको पता होगा तो वैसे ही कुछ वेबसाइट होती है, कुछ ई लर्निंग प्लेटफॉर्म होते हैं। स्ट्रक्चर लर्निंग होती है, बेसिक से लेकर एडवांस तक। इंडिकेटर्स, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी सब कुछ सिखाते हैं, लेकिन आपको ही अपनी नाव मतलब चलाना है। आपको ही समझना है कि कैसे ये उसका यूटिलाइजेशन आपके फेवर में लेना है। उसके बाद तीसरा तरीका है पेड कोर्सेस, जैसे घुड़सवारी सीखने के लिए असली मैदान का होना। जब आपको यकीन हो जाए कि आप घोड़े पर चढ़ना चाहते हैं तभी पैसे लगाए। सीखना फ्री शुरू हो सकता है पर मास्टरी के लिए कभी कभी निवेश करना भी जरूरी पड़ सकता है। तो इसलिए पेड कोर्स लेने में पीछे नहीं हटना है जब बात पैसे बनाने की। किस माइंडसेट की ज़रूरत पड़ती है अगर शेयर मार्केट में आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है 9:15 से लेके 3:15 या 3:30 तक। ट्रेडिंग में माइंडसेट ही वो ब्रेक है जो आपकी गाड़ी को मोड़ पर गिरने से रोकता है। सबसे पहला है डिसिप्लिन, जैसे सूरज का हर रोज उगना, चाहे बादल हो या तूफान। सूरज अपना नियम नहीं तोड़ता, वैसे ही आपको हर ट्रेड पर अपने नियमों के साथ खड़ा रहना होगा। नंबर 2 का है रिस्क मैनेजमेंट, जैसे तलवार की धार पर चलना। आप चल तो रहे लेकिन एक छोटा सा फिसलन और सीधा कट, इसलिए स्टॉप लॉस का होना बहुत ज़रूरी है आपकी सुरक्षा के लिए, आपके फाइनेंस या पैसे की सुरक्षा के लिए जिस पे आपने दाव लगाया है। नंबर 3 की बात है इमोशनल बैलेंस, जैसे तपस्वी की साधना। डर और लालच अगर घोड़े हैं तो आपको घुड़सवार बनना होगा, वरना घोड़े आपको गिरा देंगे दोस्तों। नंबर 4 है लर्निंग एटीट्यूड, जैसे बांसुरी वाला हर दिन नया सुर सीखता है। कोई भी ट्रेड मास्टर एक दिन में नहीं बना। कोई भी ट्रेड हो, कोई भी जो भी इंसान हो, वो मास्टर एक दिन में नहीं बना। हर हर हार एक पाठशाला है, हर डिफीट, हर लॉस एक पाठशाला है आपके लिए, और हर एक जीत सिर्फ एक पड़ाव है शेयर मार्केट की जिंदगी का। इसके बाद 5वां है और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है पेशेंस रखना, धैर्य रखना, जैसे बीज बोकर पेड़ बनने का इंतजार करने जैसा। क्योंकि कोई पेड़ हम बोते हैं तो तुरंत फल तो आता नहीं है, सालों की मेहनत उसमें लग जाती। तो वैसे ही पेशेंस रखना है। इंट्राडे भले ही तेजी से फैसले लेने होते हैं, लेकिन सीखने का धैर्य सालों का होता है। तभी आप मिनटों 2 मिनट में, 5-10 मिनट में या 1-2 घंटे में प्रॉफिट बना सकते हैं, उस तजुर्बे के बेस पे या उस नॉलेज के बेस पे जो आपने सालों से कमाया है या जिस पर आपने सालों से काम किया है। तो अगर अब बात होती है कि ये सब है तो अब ये कैसे किया जाए। देखिए, ये हाई अर्निंग गेम है लेकिन रिस्क भी उतना रहता है। शुरुआत कैसे की जाए आपको? किसी पहाड़ पर चढ़ने से पहले उसकी ऊंचाई नहीं, उसकी पकड़ को समझिए। अगर कोई आप ट्रेकिंग कर रहे, आप कोई भी पहाड़ चढ़ रहे तो उसको ऊंचाई नहीं, उसकी पकड़ को समझना है। स्टेप 1, भरोसेमंद प्लेटफॉर्म से डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलना। वो आपने देखना है कौन सा खोलना है। ध्यान रखिए, ये आपका युद्ध का मैदान होगा। लीवरेज कितना मिल रहा है, ट्रेंड क्या चल रहा है, चार्ट पैटर्न कितने देते वो, उनकी बैकअप टीम कैसी है, ये सारी बातें जब आपने एक ब्रोकर के यहाँ पे डीमैट अकाउंट खोलते हो तो सब कुछ आपने देखना है। सब कुछ ऑनलाइन आप देखना है, देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं कौन सा सही है, कौन सा अच्छा है।
वो स्टडी करके आपने एक बेहतरीन सा अच्छा सा डिमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलना है। स्टेप नंबर 2 है बेसिक से शुरुआत करना है। कैंडल स्टिक को समझना है, सपोर्ट कहाँ पे होता है, रेसिस्टेंस कैसे होता है, कहाँ पे होता है, आरएसआई क्या है, एमएसीडी क्या है, ये सारे इंडिकेटर्स कैसे वर्क करते हैं। बेसिक से शुरुआत करना है, आपने सीखना है, कोई चीज़ में कट नहीं मारना है, सीखना है। इन्हें वैसे समझिए जैसे एक सैनिक अपनी तलवार को पहचानता है। नंबर 3 है पेपर ट्रेडिंग। जैसे ड्राइविंग सीखने से पहले सिमुलेटर पर अभ्यास करता है। आपने सिमुलेटर देखा होगा, अगर आपको ड्राइविंग सीखना है, मतलब आपने देखा तो होगा। तो सीखने से पहले वो सिमुलेटर पर अभ्यास होता है, कोई नुकसान नहीं, केवल अनुभव। बस पेपर ट्रेडिंग आपने सीखना है, जानना है कैसे मार्केट बिहेव करता है। 4 नंबर की स्टेप है, जब अभ्यास में महारत आ जाए तब रियल ट्रेडिंग में छोटे अमाउंट से शुरुआत करना है। कहते हैं कि अगर आप पानी तैरना सीखना है तो आप जब तक पानी में नहीं उतरेंगे तब तक आप सीख नहीं सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सीधा समुद्र में जंप मारो। छोटे छोटे तालाब में आप, या छोटे छोटे स्विमिंग पूल होते हैं, विद द हेल्प ऑफ ट्रेनर, तो आप वो सीख सकते हैं। आप वहाँ पे पानी में कैसे तैरना, तो वैसे ही आप यहाँ पे रियल मार्केट, शेयर मार्केट में सीखने के लिए छोटी अमाउंट, कम लीवरेज में शुरुआत कर सकते हैं। हर कदम सोच समझकर, हर रुपया सावधानी से। अब बात करते हैं कौन सी गलतियों से बचना है मार्केट में। अगर आप जंगल में हैं तो हर आवाज पर दौड़ लगाते हैं तो शिकार बनना तय है। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आप जंगल में हैं और हर जगह पे चिल्ला रहे जोर जोर से, तो आपको कोई जंगली प्राणी देख लेगा और आपकी शिकार कर लेगा। तो वैसे ही मुफ्त की टिप्स पर ट्रेड करना, जैसे अंधेरे में दिए दिए बिना रास्ता ढूंढना है, बिना लाइट के या बिना दिए के रास्ता ढूंढना है। जो आपको मुफ्त में सोने की खान कौन देगा। इस दुनिया में हर चीज़ बिकती है, हर चीज़ फ्री में नहीं मिलती। तो गोल्ड की खान बताए तो खुद क्यों गरीब है। जो इंसान या जो प्लेटफॉर्म आपको शेयर मार्केट की टिप्स बता रहा है, तो अगर वो टिप्स उसके पास है तो उसको आपके पास आने की ज़रूरत क्या है। तो मुफ्त के टिप्स पर ट्रेड करना जैसे अंधेरे में दिए बिना रास्ता ढूंढना जैसा है। उसके बाद आपको डेली ट्रेड करने से बचना है। मतलब डेली हर दिन ट्रेड नहीं करना है, मार्केट को परखना है। मार्केट उस दिन कहाँ, मार्केट का रुख कहाँ पे है, उसकी दिशा कहाँ चल रही है, पॉजिटिव खुला, गैप अप खुला, गैप डाउन खुला, या साइडवेज है। ये सब कुछ बातें देख के, उस दिन का न्यूज़ फ्लो देख के, सब कुछ बातें सुन के समझ के, तभी वो मार्केट को वॉश करके आपने उस दिन ट्रेड लेना है। या यूं कहे उस दिन आपने ट्रेड नहीं लेना है। मतलब हर दिन ट्रेड करना जैसे हर दिन जंग पर जाना, ये होता है उसका मतलब। तो कभी कभी चुप रहना भी एक स्ट्रेटजी होती है। चुप रहना मतलब ट्रेड न लेना। उसके बाद उधार लेकर ट्रेड करना, जैसे बारूद के ढेर पर चिंगारे फेंकना। दोस्तों, आप बैंक से उधार लेके पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, या यूं कहे आप क्या बोलते हैं उसको, दोस्तों से लोन लिया, रिश्तेदारों से उधार ले लिया, वो सब कुछ करके आप शेयर मार्केट में लगाते हो। कोई गारंटी नहीं, कोई भरोसा नहीं कि आपके पैसे वापस आ जाए अगर आप ऐसे रिस्क में ट्रेड करते हो। क्योंकि आपको दो जगह से रिस्क होती है। एक, आपने शेयर मार्केट में लगाया पैसा वो उधार लेके, तो वहाँ पे जाने की, मतलब वहाँ जाने का रिस्क, वो पैसा, और जिससे उधार लिया है वो भी रिस्क। तो आपको डबल प्रेशर रहता है उस बात का। कर्ज का पैसा कभी भी ट्रेड में ना लगा, ये बहुत ही मतलब खतरनाक बात हो सकती है। पैसा डूब गया तो आपको दोस्त को भी फेस करना है, बैंक को भी फेस करना है। आप डेट ट्रैप में न चाह कर भी आ जाते हो उसमें। तो आपको ये चीज़ें अगर आप करते हो आप, तो उसको आज से ही कम्प्लीटली बंद करें। जिसका पैसा है उसका वापस करें। तो दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग सिर्फ एक स्किल नहीं है, एक ध्यान है, एक साधना है। अगर आप सोचते हैं कि ये आसान है तो शायद आप सपने देख रहे हैं, और अगर आप मानते हैं कि ये कठिन है तो आप सच की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले सीखो, फिर सोचो, फिर ट्रेड करो। माइंडसेट मतलब मनी, डिसिप्लिन मतलब प्रॉफिट। हर लॉस एक लेसन, और हर स्टॉप लॉस
शेयर मार्केट की लाइफलाइन। तो दोस्तों, हर शेर का समय आता है, लेकिन शेर बनने के लिए जंगल की हवा चाहिए, घाव चाहिए, अभ्यास चाहिए। इंट्राडे ट्रेडिंग वो जंगल है जहां आपका धैर्य, आपका अनुशासन और आपकी सोच ही आपको राजा बना सकती है। सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए और फिर कमाइए, इसके बिना नहीं दोस्तों। लेकिन अगर आप चाहो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, तो ये बात है, आपको समझना पड़ेगा। शेयर मार्केट आपका पेशेंस चेक करेगा, आपका डिसिप्लिन चेक करेगा। और ये जो शेयर मार्केट है, ये आपको हर महीने के पेमेंट की तरह, हर महीने की सैलरी की तरह पेमेंट नहीं देगा। हर महीने या हर वीक आपको कमा के नहीं देगा। ये मार्केट आपको देगा तो इतना देगा, उसको आप हैंडल कर नहीं पाओगे। और ये मार्केट आपसे लेगा भी इतना, वो भी आप हैंडल कर नहीं पाओगे। तो इन दोनों के बीच का आपको गैप निकलना है। आप अगर सक्सेस हो रहे हो, तब भी आपको हैंडल करना है। और डिफीट कर रहे हो, तो वो डिफीट क्यों हो रही है, उसके ऊपर काम करना है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये मार्केट इतना देगा तो उसको आप हैंडल कर सको, वो पावर आपके दिमाग में आने चाहिए। अकाउंट में तो अपने आप हो जाता है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग पहले सीख लीजिए, 4-5 महीना उस पर काम कीजिए, तभी इसमें कूदना है, अन्यथा नहीं। क्योंकि ये तभी पॉसिबल है जब आप उस लेवल की साधना करते हो, उस लेवल का आप सीखते हो चार्ट पैटर्न, उस लेवल के आप नॉलेज लेते हो। और इस मार्केट में दो चीज़ें चलती है, नॉलेज और पैसा। पैसा बाद में, पहले नॉलेज चलता है। क्योंकि पैसा तो लोग लाखों लेके आते हैं और लाखों के हज़ारों उनके अकाउंट में रहते हैं। तो कहने की बात है कि आप उसमें से नहीं होना चाहिए जो लूजर्स है, आप उसमें से होना चाहिए जो आप विनर्स है। तो कम शब्दों में आपको बहुत कुछ मैंने बता दिया। चैनल को सब्सक्राइब करें और सीखें, उसके बाद ही ट्रेड करें। धन्यवाद, थैंक यू।